हेलो बच्चों। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या स्पेसिफिक जो लीनियर इक्वेशन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो बताने के बाद मैंने बोला था क्या वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, कैसे उसमें वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, कैसे उसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने बताने की बात की थी इस जगह। सो यहाँ में मैं एक क्वेश्चन उसका लिख के रख चुका हूँ, ठीक है। तो इसके उसके इस क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व करना सीखा है वो इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। अब वो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, अब इक्वेशन अगर फॉर्म हो जाता है तो इक्वेशन हमने सॉल्व करना सीख लिया है, तो हम इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है कि दो इक्वेशन है हमारे पास, और वो दो इक्वेशन जो है रेशियो के फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ है। जैसे दो इक्वेशन है, सॉरी दो इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, दो नंबर है जो कि रेशियो के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि दोनों का जो सम है हमारे पास कितना है 182। तो फाइंड आउट करिए कि वो नंबर क्या है, इस चीज की बात हो रही है। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो वेरिएबल मान लेंगे क्योंकि नंबर तो हमें पता नहीं है। अगर नंबर पता हो तब तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। यहाँ तो उसका रेशियो दे दिया गया है, तो कैसे लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, यानी कि हमें नंबर पता नहीं है, उसे हमने क्या मान लिया एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये नंबर तो हमने मान लिया कि वो नंबर जो है रेशियो में है हमारा 5:1, साथ क्या करें दोनों का सम 182 है, यानी कि जो रेशियो में नंबर है हमारा उसका सम हमारा क्या निकल रहा है 182 निकल रहा है। तो देन या फिर आप लिख सकते हैं करेक्ट क्वेश्चन, इन दोनों नंबर का सम हमारा क्या निकल रहा है 182। मतलब हम जो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब रेशियो में निकलने के बाद दोनों जब मल्टीप्लाई होकर सम होगा तो हमारा नंबर सम क्या आ रहा है 182। पहले इस नंबर को इस रेशियो में रखा गया था, कहा जा रहा है कि जो नंबर था उसका सम, मतलब इफ द नंबर ऑफ द सम, इफ द सम ऑफ द नंबर, सॉरी, अगर अगर जो रेशियो में हम यहाँ पर लेके रेशियो में हमने लिखा है उस नंबर का सम 182, तो पहले तो वो हम नंबर मानेंगे क्योंकि रेशियो में करने के बाद आप फ्रैक्शन में कट भी करते हो, रिमूव भी करते हो कॉमन नंबर, यहाँ से हमारी इक्वेशन ये फॉर्म हुआ है। अब इक्वेशन फॉर्म हुआ तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तब तो हमें नंबर पता चलेगा। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, इसे सॉल्व करने की इक्वेशन 5x plus 8x 13x equal to 182। सो सर बुला रहे हैं, सुनील सर। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में अभी तक किया क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नंबर x हमारा क्या वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ हमारा नंबर 30 मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड x इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा, तो वो डिवाइड करने पे कितने बार में कटने वाला है, ये डिवाइड करोगे 13 13 चौको पावर, यानी कि x इक्वल टू 42, यानी कि हम जो नंबर को x मान रहे थे वो हमारा 42 है। यहाँ से 5x एंड 8x आप ले लो, जो रेशियो में 5:8 आया था, देन hence first number
6 and second number equal to, oh sorry, it's 5 ना, 5 is 15, 17 25 पंचों को 20 70, ठीक है. So and what is the second is 8 into 8x, x का वैल्यू हमारा क्या निकला है 14, 8 और x क्या है मल्टीप्लिकेशन में है 14. तो यहाँ पे जैसे ही x का वैल्यू रखेंगे वो हमारे 8 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा. तो 8 को 32, 1 हटे 8 okay. So see here the sum of both number is 182. तो इस तरीके से हम कोई जो भी वर्ड प्रॉब्लम हमें दे रहा है उसे सबसे पहले हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे और जैसे ही इक्वेशन के फॉर्म में हो जाए तो उसे सॉल्व करेंगे. ओके. इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन बनाना चाहिए कुछ चीज़ों पे ऐसे ही गौर करना है, ठीक है. सो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके. ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास. इस चीज़ पे अगर अभी आप ध्यान दें तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक डिनोमिनेटर जो है हमारे नंबर का वो क्या है न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, मतलब 3 ज़्यादा है. इसमें क्वेश्चन में अगर आप फोकस करेंगे एक रेशनल नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है. अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर है तो डबल वेरिएबल तो रख नहीं सकते हैं. ये बात भी है. तो यहाँ पे इतना तो पता है कि p/q के फॉर्म में होता है हमेशा. इसमें देखिए तो क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर है अपने ही न्यूमरेटर से 3 ज्यादा, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर तो पता नहीं है हमें, तो सबसे फर्स्ट थिंग इज लेट द न्यूमरेटर बी x. न्यूमरेटर हमें अभी अगर पता ही नहीं है तो यहाँ पे आगे सॉल्व कैसे करें. न्यूमरेटर को x मानते हैं. अब क्वेश्चन में क्या है कि क्या कह रहे हैं कि एक डिनोमिनेटर जो है अपने ही न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, यानी कि अगर न्यूमरेटर x होगा तो डिनोमिनेटर x/3, मतलब सॉरी x+3, ठीक. 3 ज्यादा कर रहा है यानी कि एक्सीड कर रहा है. मान लीजिए कि हमारे पास 5 कलम है, अगर कहा जाए कि जितना कलम हमारे पास है उससे ज्यादा कलम हमारे भाई के पास है, तो हमारे पास 5 है तो हमारे भाई के पास 8, अगर हमारे पास 10 है तो हमारे भाई के पास 13, ऐसे बात होगी. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ही हम देखें कि अगर न्यूमरेटर में x है और कहा जा रहा है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, यहाँ पे हमने क्या किया x+3. अब क्या बात हो रही है कि इफ अगर 3 जो है सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है न्यूमरेटर से, ठीक, एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और 2 इस डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जा रहा है. यहाँ पे पहले देन कर देंगे. अगर न्यूमरेटर x मानते हैं तब तो नया नंबर क्या फॉर्म हो जाता है, मतलब नया नंबर क्या फॉर्म हो जा रहा है. अगर 3 घटाने के बाद न्यूमरेटर में और 2 बढ़ाने के बाद डिनोमिनेटर में नया नंबर फॉर्म होता है 1/5. तो ओरिजिनल नंबर क्या है, यानी कि ये हम लोग जो भी कर रहे हैं इसके बाद हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या बन रहा है ये चीजें बता रहे हैं. तो ये समझे कैसे ये इक्वेशन फॉर्म हुआ. पहले क्वेश्चन में था कि डिनोमिनेटर जो है इक्वेशन नंबर में न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, न्यूमरेटर को x माने तो x में 3 इंक्रीज हो था. फिर क्या था कि 3 माइनस हो रहा है न्यूमरेटर्स में, तो if 3 is subtracted from its numerator and 2 is added to its denominator, 3 घटाने के बाद और 2 बढ़ाने के बाद नया नंबर जो आ रहा है वो 1/5 तो ओरिजिनल नंबर होता है. तो यहाँ से ओरिजिनल नंबर पाना है, पता करना है, तो क्या होगा. अब इसे सॉल्व करते हैं. x-3 भाई ये क्या हो जाएगा हमारा ऐड होके x+5 इक्वल टू 1/5.
अब ये 5 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, x प्लस 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 5 x माइनस 3 और 1 इंटू एक्स प्लस 5 तो x प्लस 5 ही रहेगा। तो ये अब देखिए 5x माइनस 15 इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी अब सेम वेरिएबल या सेम नंबर को एक तरफ करेंगे, 5x माइनस एक्स इक्वल टू 5 प्लस 50, यानी कि अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 20, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास 5 है, यानी कि न्यूमरेटर हमारे पास 5 है। तो शुरुआत में क्वेश्चन क्या कर रहा था कि अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर x प्लस 3 हो रहा था, तो hence numerator is 5 and denominator is 5 plus 3 equal to 8, यानी हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, so the original number is, so the original number is 5 by 8, यानी ये हमारा इक्वेशन अब इस जगह से ऐसे, ये जो वर्ड प्रॉब्लम का इससे ये इक्वेशन फॉर्म हुआ। इस इक्वेशन से हमने अपना वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया और जो ओरिजिनल नंबर फाइंड करने की बात थी वो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जैसे अगर आप पढ़ेंगे आगे की तरफ इसमें, तो आपको वर्ड्स को फाइंड आउट करना है कि वो वर्ड किस तरीके से प्ले कर रहा है अपने साथ, उसी वर्ड के अकॉर्डिंगली हम लोगों को इक्वेशन अरेंज करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया, या लास्ट क्वेश्चन भी किया, तो अरेंज करना है और उसके बाद सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जैसे हमने विदाउट वर्ड प्रॉब्लम वाले लीनियर इक्वेशन वेरिएबल में कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप और आगे चाहते हैं इस वीडियो, आप ये कर लें, हमारे फेसबुक चैनल से देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट माइट बी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके वर्ड प्रॉब्लम पे हम आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में अगर ज़्यादा क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो हो सकता है कि समझ में ना आ पाए। ठीक है, सो लेट मी राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, just check out the question here is, अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है एज के ऊपर। ठीक है, एज के ऊपर वाले क्वेश्चन में लेवल में जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें बहुत लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं इक्वेशन फॉर्म करने में। तो हम लोग अब यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब ये भी बात है कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सिंपली वन बाय वन पढ़े और सॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे बात हो रही है क्या कि 2 साल पहले, ठीक है, जैसे एट प्रेजेंट से जैसे 2 साल पहले क्या हो रहा है कि दिलीप वाज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक, तो अगर एज ऑफ दिलीप सन 2 years ago is equal to x, मान ले रहे हैं, मतलब 2 साल पहले दिलीप के सन, दिलीप का जो बेटा था या दिलीप सन जो है, दिलीप एज कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि दिलीप के जो बेटे का एज है वो क्या है, एक्स ईयर, ईयर भी लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स ईयर्स। ठीक, अब यहाँ पे बात हो रही है कि
क्या है कि जब 2 साल पहले क्या था कि दिलीप का एज जो है 3 टाइम, यानी कि जितना बड़ा उसका बेटा है उसका 3 गुना है। ठीक, यानी कि दिलीप सन एज की बात है ना, 2 years ago। यानी कि अगर सन, उसके सन का एज x है तो उसके दिलीप का एज के बारे में क्या बोल रहा है कि 3 गुना है। 3 गुना बोल रहा है दिलीप का एज के बारे में उसके बेटे से, हमने लिख दिया। ठीक, अभी से 2 साल पहले। ठीक, अब करेंगे, अब से 2 साल के बाद जब बीत जाएगी, तो अभी से 2 साल के बाद क्या होगा, यानी कि एंड 2 ईयर है, जैसे ये 2 साल पहले, फिर 2 साल के बाद, कल जब ये 2 साल पहले ये क्या था x, अब यहाँ से 2 साल के बाद, यानी कि 2 साल पहले जो x था, फिर इधर से काउंटिंग 2 साल और हो गया, यानी कि टोटल 2 साल पहले और 2 साल अभी से 4 साल हो गया। काउंट हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार 2 ईयर हिंस, यानी कि 2 ईयर हिंस दिलीप सन एज, क्या हो, दिलीप सन एज क्या हो जाएगा, 2 साल, 4 साल बढ़ेगा उसमें, ये चीज तो होने वाला है 2 साल के बाद, क्योंकि ये एट प्रेजेंट से 2 साल पहले था, फिर अभी से 2 साल के बाद, यानी कि टोटल 2 साल पहले 2 साल बाद 4 साल हो गया, यानी कि 2 ईयर हेंस दिलीप एज भी, दिलीप का भी एज बढ़ेगा। वो क्या हो जाएगा, अगर 3x है तो ये 3x+4 हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि ट्वाइस his age will be equal to 5 टाइम एज ऑफ हिज सन, यानी इसका 2 गुना इसके बेटे के 5 गुना के बराबर हो जाएगा। ये बात कह रहा है, यानी कि देन क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि दिलीप का एज का 2 गुना उसके बेटे के एज के 5 गुना के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, 2 years ago, ये दिलीप है और ये उसका बेटा है। अगर इसके बेटे का एज x है तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि दिलीप का एज 3x है। 2 years hence, यानी कि अभी से 2 साल के बाद, अब क्या कह रहा है कि, तो अब क्या कह रहा है 2 साल के बाद, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना साल इंक्रीज हो गया, 4 साल, 4 साल इंक्रीज हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि दिलीप का जो ये एज है इसका 2 गुना इसके 5 गुने के बराबर हो गया, मतलब इसका 2 गुना इसके 5 गुने एज के बराबर हो गया, तो ये इक्वेशन फॉर्म होना सही बात है। हम सही कर रहे हैं, अब यहाँ से समझ में आ रहा है आपको। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अब क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज, यानी कि 2 साल के बाद अभी जो समय आया, तब उस समय दिलीप और उसके बेटे का एज क्या होगा। ठीक है, मतलब अभी से 2 साल के बाद का जो समय आएगा उस वक्त का प्रेजेंट एज दोनों के बाप और बेटे का क्या रहेगा, ये बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ से तो फिर इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। 5x इधर 6x माइनस 5x 20। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी के 2 साल के बाद, क्योंकि 2 ईयर हिंस पहले यहाँ पे कह रहा है इस वक्त दोनों का एज इक्वल है, मतलब अभी से 2 साल के बाद दिलीप और उसके बेटे का एज इक्वल है, और उसी इक्वेशन को हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, तो उसी वक्त की इसका बताना पड़ेगा हमें। यहाँ से x इक्वल टू 12, यानी कि दिलीप के सन का एज क्या हो गया 12 एट प्रेजेंट, मतलब अभी, और अभी से 2 साल के बाद क्या रहेगा, तो उस वक्त हमें दोनों के एज
मतलब अभी से 2 साल पहले, मतलब या फिर अभी एट प्रेजेंट एज हमारा क्या है वो फाइंड करना है। अगर दिलीप के बेटे का इतना है, हम क्या बोलेंगे, दिलीप्स सन इज 2 years ago। 2 साल पहले का कितना निकल रहा है, 12। यानी दिलीप के एज का क्या आ रहा है, दिलीप का एज का 2 साल पहले कितना आ रहा है, ये क्या था 3x, यानी कि 3 × 12 इक्वल टू 36 ईयर्स। एजेस निकल रहा है। तो अभी प्रेजेंट एज में क्या हो रहा है, प्रेजेंट एज 2 ईयर हिंस या 2 ईयर अगो का नहीं, प्रेजेंट एज 2 ईयर अगो में क्या था, x का वैल्यू हमारा ये निकल रहा था और ये 3x निकल रहा है। एट प्रेजेंट क्या है, यानी 2 साल का अंतर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज इक्वल टू सन का क्या हो जाएगा 14 ईयर्स और दिलीप विल बी 36 + 2 30। ओके, सो अब आप आगे क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन फॉर्म करते रहिए और सॉल्व करते रहिए। अगर इस चीज़ पे आपको कोई डाउट होती है तो आप क्वेरी करते रहिए स्पेसिफिक। अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू।